14th का सेकंड पार्ट एक्सरसाइज 2.4 चल रही है न्यू बुक के अकॉर्डिंग और 2.5 है ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया था, सेकंड पार्ट मैं एक बार करा रही हूँ, आप लोग अपने होमवर्क को अकॉर्डिंगली चेक कर लेंगे कितने बच्चों का सही था कितनों का नहीं है। और कुछ ने तो यही कर लिया था। तो 28 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब माइनस 13 का क्यूब, बेटा आप लिखेंगे इफ x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तो x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब किसके इक्वल है 3xyz के। याद है ये चीजें, है ना, याद है ना रूल। तो आप इनको प्लस करके देखो 28 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 13। तो बेटा सबसे पहले साइन चेंज करो, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, बेटा माइनस माइनस प्लस होगा 5 और 3 8 1 and 1 28 में से 28 गया 0 तो हमारा 0 आ रहा है। तो अगर आपको वो जो तीनों नंबर जिनका क्यूब करना है उनका सम 0 आए तो आप इनका क्यूब सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि आइडेंटिटी जैसी दे रखी है उस अकॉर्डिंग हम लोग रख देंगे। बच्चों आइडेंटिटी क्या कहती है 3x की जगह क्या है बोलो, y की जगह माइनस 15 और z की जगह माइनस 13। समझ आया इतना? तो मल्टीप्लाई कर लेंगे आप लोग खुद। किसी बच्चे ने मल्टीप्लाई किया क्या है? यशिका बताओ, नेम क्या था तुम्हारा? नंदिनी बताए बेटा। 3 into 28 करेंगे तो 84 आंसर आएगा। हाँ, और अगर 15 into 13 करेंगे तो 195 आएगा, 195 और इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड यू गॉट योर आंसर पॉजिटिव। क्लास ये किसको पता है मैं क्या कर रही थी? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको पता है? क्या आप लोगों ने 8th क्लास में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखा नहीं है? बस वही करना है। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है कि हमने आपको इस इक्वेशन की फॉर्म में एरिया दे रखा है। तो एरिया किस फॉर्म में दे रखा है? इक्वेशन की फॉर्म में। अब ध्यान से देखो, ये वाली जो इक्वेशन है अगर हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो 2 ब्रैकेट्स बन जाएंगे, लास्ट में 2 फैक्टर्स आ जाएंगे। तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए क्या करना होता है मैं सिखाती हूँ, ध्यान से देखो। इधर कर रहे हैं हम लोग बिल्कुल सेंटर में बोर्ड पर। एरिया हमें दिया है, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 15 का। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं? आपको 25 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। 25 को फर्स्ट जो नंबर होता है उसको लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके क्या आया हमारे पास 300। फिर हमने 300 का एलसीएम ले लिया। 5 6 30, 5 1 5, 5 2 10, 3 4 12, 2 2 4 and 2 1 2। हमने फैक्टर्स ले लिए यहाँ पे। अब जैसे ही हम लोगों ने एलसीएम लिया यहाँ पर फैक्टर्स बनाए, ध्यान से देखेंगे सभी, तो हमें क्या करना है? हमें 2 नंबर्स ढूंढने हैं जिनको प्लस या माइनस करके बीच वाला नंबर आए। क्या है वो? 35। तो कैसे ढूंढे हम लोग? अब इनसे बनाना शुरू करो। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा मैं 5 और 3 को एक साथ ले लेती हूँ। 5 3 15, बाकी के नंबर जो बचे उनको मल्टीप्लाई करो। 5 2 10, 2 20। तो क्या ये 2 नंबर, कोई छोड़ना नहीं है नंबर, याद रखना कोई छोड़ना नहीं है। मैंने ये दोनों अलग कर लिए, 5 3 15 अलग कर लिया और बाकी के तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करके अलग लिख दिया। क्या इनको प्लस करके देखो 35 आ रहा है? आप लोगों ने सीखे हैं 8th क्लास में ऐसे फैक्टर्स बनाना। तो आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं और अपने आप पेयर करना है। ये काम दिमाग से करना है आपको, क्योंकि मैंने साइड में रफ में करा था तो मुझे पता है इनको पेयर करने पे 15 आया, बाकियों को पेयर करने पे। अच्छा मैं इनको नहीं करती तो मैं इनको चेक करती, ये देखो ये करती तो 3 2 6 2 एक ये मिलता और 5 5 ये मिला। क्या इन्हें प्लस करके 35 आ रहा है? नहीं, माइनस करके नहीं, तो ये दोनों नंबर नहीं ले। तो अपने आप आपको पेयर्स बना के ढूंढने हैं। ठीक है, तो मेरे को वो 2 नंबर कौन मिले? 15 और 20। बाकी का काम वैसे ही करना है जैसा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में करते थे। माइनस 35 की जगह लिख देंगे ये 2 नंबर 20 प्लस 15 और बाहर a प्लस में 12। दीदी ब्रैकेट क्यों लगाया?
क्योंकि 35 की जगह ये 2 नंबर लिखे हैं, बाकी सब सेम है, कोई साइन नहीं बदला। ए था तो बाहर ए भी है, सब कुछ सेम है। अब आपको ब्रैकेट ओपन करना है, एंजल ध्यान से सीखिए बेटा। ब्रैकेट ओपन करने से पहले ए को अंदर भेज दो, क्या हो जाएगा 20a प्लस में बोलो और प्लस में 12। कोई परेशानी हो रही है? अब अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट के जो बाहर साइन है वो किसका है? माइनस का। सो जो ब्रैकेट के बाहर साइन हमें माइनस का दिख रहा है, अगर ब्रैकेट खुलेगा तो वो साइन हो जाएगा चेंज। 20a माइनस का हो गया, 15a भी माइनस का हो गया। जल्दी से बताओ 20 और 25 किस बड़े से बड़े टेबल में आते हैं? एक 5 सबसे बड़ा टेबल है, ठीक है। तो 5 कॉमन ले ले, क्या बचेगा? और साथ में a भी ले ले कॉमन, दोनों के पास a है। क्या बचा? 5 5 25। कितने a है? 2, एक बाहर जा चुका है। 5 के टेबल में 20 किस पे आता है बोलो? 4, और एक a बाहर चला गया, ब्रैकेट बंद कर दो। इन दोनों में से a कॉमन ले सकते हो? नहीं ले सकते, पर दोनों किसके टेबल में आते? 3 ले सकते हो और आगे माइनस लगाना। दीदी क्यों? क्योंकि यहाँ साइन है माइनस और, पर हमें कैसे साइन चाहिए? इसके जैसे साइन चाहिए, देखो प्लस माइनस। इनके साइन कैसे है? देखो क्या सेम है साइन आगे पीछे, ये प्लस माइनस है और ये क्या है? तो इसलिए हमने बाहर माइनस ले लिया ताकि इनके साइन बदल जाएंगे। अब देखो 3 के टेबल में 15 किस पे आता है? 5 पे, और a लिख दिया साथ में। और 3 के टेबल में ये, अच्छा ये प्लस का क्यों हो गया? क्योंकि हमने ये माइनस बाहर ले लिया। माइनस बाहर लेती है, माइनस वाली चीज प्लस की हो जाती है और प्लस वाली चीज माइनस की हो जाती है। 3 के टेबल में 12 किस पे आता है? अच्छा देखो ये सेम हुए, अब ये चाहते थे ना हम, तो ये जो 2 ब्रैकेट सेम हुए इन्हें एक बार लिख दो और बाकी जो बाहर कॉमन लिया उन्हें एक ब्रैकेट में लिख दो। ये जो आंसर आया ना, ये आपकी लेंथ हो गई और ये ब्रेथ। ये लेंथ ब्रेथ क्या होगी दीदी? एक्चुअली हमें ये जो इक्वेशन दे रखी थी वो क्या था? एरिया। और क्वेश्चन कह रहा था एरिया सॉल्व करके लेंथ और ब्रेथ निकालो। तो हमारे जो 2 ब्रैकेट्स आए वो लेंथ और ब्रेथ। समझ आया? ट्राई करेंगे इसका सेकंड पार्ट अभी, एटलीस्ट फैक्टर्स बनाना। करिए बेटा, पॉज करिए, ट्राई। तो हमें थोड़ा सा दोबारा समझना पड़ेगा, हमारी प्यारी बच्ची रिकॉर्डिंग भूल गई थी करना। 35 को 12 से मल्टीप्लाई किया, इसका एलसीएम लेके ये सारे हमारे पास नंबर आ गए और हमने इनसे 2 फैक्टर्स ढूंढ लिए। 7 2 14 और 14 2 28 एक नंबर, और 3 5 15 एक नंबर ढूंढ लिए। 2 नंबर्स मिल गए, दोनों को हमने 13 की जगह रखा। अब हम क्या करेंगे? y को अंदर भेजेंगे। याद आया बच्चों? बोलो 28y और ब्रैकेट नहीं खोलना अभी, 15y। अब ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट के बाहर यश प्लस है, साइन चेंज होंगे? नहीं होंगे। एंजल साइन चेंज क्यों नहीं होंगे? क्योंकि प्लस है। 28y माइनस 15y। मुझे अक्षता बताएंगी इन दोनों में से क्या कॉमन ले लें? y तो आएगा ही आएगा, वो तो मुझे भी दिख रहा है। 35 और 28 किसके टेबल में आ रहे हैं? जल्दी से बताओ, बड़े नंबर को ढूंढो, कौन से टेबल में आते हैं? 7 के टेबल में आते हैं। 7 5 35 और 7 4 20। 7y बाहर लो, बड़ा सा बड़ा नंबर ढूंढा करो। तो 7 5 और y एक बाहर गया, एक आएगा यहाँ पे क्योंकि इसके पास तो 2 y है। अब 7 4 28, y आएगा? नहीं आएगा y, क्योंकि एक ही y है जो कि बाहर कॉमन। दीदी कॉमन तो एक आया, कुछ कुछ को ना ये दिक्कत होती है, कॉमन तो एक आया, ले दोनों में से रहे। एक्चुअली दोनों में से लेते बाहर जब भी कोई चीज है तो लिखते एक ही है, क्योंकि मल्टीप्लाई करके देखो दोनों पे जाता है ना फिर वो, इसलिए कॉमन एक ही बार लेते हैं। अब जल्दी से बताओ, एंजल बताएगी इन दोनों में से क्या कॉमन ले, कौन से टेबल में आते हैं दोनों नंबर? जल्दी जल्दी ढूंढो नंबर 3। इतना देर सोचने में लगेगी तो हम पेपर कैसे करेंगे? 3 के टेबल में आते हैं दोनों, और बच्चों दोनों के पास माइनस दिख रहा है, हमें कैसे साइन चाहिए? प्लस। तो हम माइनस भी बाहर लेंगे, भाई तू भी बाहर आ जा माइनस। अब क्या बचेगा? 3 5 15 और एक y, क्योंकि y हमने बाहर इस पर नहीं लिया। 3 के टेबल में 12 किस पे आएगा? और प्लस क्यों लिख रहे हैं दोनों को? क्योंकि माइनस हम
बाहर। तो एक ब्रैकेट बना, जल्दी बोलो 7y माइनस 3 और एक बना। एनी डाउट? एनी डाउट? पॉज कर दो, आंसर चेक करो पीछे कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है बच्चा, बोर्ड पे देखो, दोबारा समझिए क्योंकि हमारी जो प्यारी बच्ची है वो फिर से खोलना बोल रही थी क्वेश्चन को। वॉल्यूम दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 12। इस बार हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करना, हमें कॉमन लेना है। देखो कॉमन दोनों किसके टेबल में आ रहे थे, 3 बाहर ले लिया, x बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा, 3x बाहर ले चुके हैं, अंदर एक x बचेगा। यहाँ से x बाहर आ चुका है और 12 3 के टेबल में 4 पर आता है। तो देखो क्या क्या आया, 3 इंटू बोलो x इंटू, तो हमारे पास लेंथ ब्रेथ हाइट आ गई। लेंथ 3 है ना, अभी लिखना नहीं है ऐसे, लेंथ 3 ब्रेथ x और हाइट -4, तीनों चीजें मिल गई ना, समझ में आ गया। अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं, बोलो सेकेंड पार्ट बोलो। 12k स्क्वायर, हाँ वो जरूरी नहीं है, हाइट ये भी हो सकती है, मल्टीप्लाई में तीनों आगे पीछे हो सकती है चीजें। ठीक है, बोलो बच्चे। हाँ 20k। सबसे पहले एक ऐसी चीज जो तीनों में दिख रही है और परेशान कर रही है, कॉमन है तीनों में, जल्दी बोलो। इसको बाहर लो यार, ये बिल्कुल बदतमीजी कर रहा है यहाँ पे। इसको कॉमन लेते ही हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया, अरे गलती हो गई बेटा, पाप हो गया। हाँ हाँ पहली वाली गलती सुधार, मगर वो रह गया गलती से, हमने के बाहर ले लिया। अब आप चाहें तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो, नहीं तो एक और आसान तरीका है करने का। देखो तीनों नंबर ना किसी एक टेबल में आ रहे हैं, 4 बड़ा नंबर, 4 बाहर ले ले, क्या बचा, 4 3 ज़र, 4 2 ज़र, 4 5 ज़र। अब आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो, फैक्टर कर सकते हो, कितना आसान है इसके फैक्टर करना, बोलो कोई दिक्कत आएगी फैक्टर करने में, जल्दी बोलना। 3 5 ज़र 15, कोई दो नंबर ढूंढो बच्चों जिनको मल्टीप्लाई करके 15 आए, प्लस माइनस करके 2 आए, और वो दो नंबर यही है 3 और 5। मल्टीप्लाई करके 15 आ रहे हैं और माइनस करने में 2 आ, बस मिल गए दो नंबर, हम रख दें 2 की जगह। समझ में आ रही है चीजें? कोई जवाब नहीं आया, मतलब हमारी मेहनत ही खराब है। समझ में आ रही है चीजें? हाँ बोलने में तुम लोगों को पैसे लगते हैं। इधर देखो, अभी y अंदर जाएगा और ब्रैकेट खोलने पे साइन चेंज होगा या नहीं होगा? होगा। अच्छा बहुत बढ़िया, तो पिटाई तुम लोग बहुत लगाऊंगी मैं। बाहर क्या है ब्रैकेट के, साइन चेंज होगा। साइन कब चेंज होता है, कब माइनस होता है, कहाँ माइनस होता है, ब्रैकेट के बाहर। तुम ये अंदर माइनस देख के बोल रहे हो साइन चेंज हो, यहाँ देखना होता है। कौन कौन बोल रहे थे साइन चेंज होता है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, तरक्की पे जा रहे हैं हम सब। ओके, अब मेरे पास ना स्पेस नहीं है, इतने बड़े बोर्ड होने के बावजूद भी, तो मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ। यहाँ सांप सीढ़ी खेली ना बेटा, ऊपर चल जाएगा इसके बाद सीधा। तो 4k, जल्दी से बोलो फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन ले, एंजल बताइए, क्या 3 और 5 एक टेबल में आते हैं ना? तो फिर y ले लो कॉमन, बस y ले लो बाहर। क्या बचा, 3y प्लस 5, देखो 3y प्लस 5 बेचारे का y चला गया ना। इनमें से कुछ कॉमन आएगा, जल्दी बोलो। हाँ 1 आएगा, क्योंकि ना तो दोनों के पास y है और ना ही दोनों नंबर एक टेबल में आते हैं, पर दोनों के पास एक चीज दिख रही है, हम -1 कॉमन लेंगे। तो -1 कॉमन लेते 3y प्लस का हो गया, देखो ये कैसा था, अब प्लस का हो गया 5b। जल्दी बताओ दो ब्रैकेट कौन कौन से बने अब? 4k -1, एक तो बचा y -1 और एक 3y + 5। 4k क्यों बोल रहे हो? वो तो सबसे 4k तो चल रहा है, सबसे शुरू से चल रहा है वो सबसे पहले बाहर ले, तो उसका कोई नाता ही नहीं है, खत्म हो गया, उससे रिश्ता तोड़ दिया हमने, घर से बाहर निकाल दिया उसको पहले ही। ठीक है, ये बाहर फेंका हुआ बच्चा है बेटा, रिश्ता तोड़ दिया इससे, अब अंदर के खेल हो रहे हैं बस। ठीक है, तो ब्रैकेट क्या क्या बना, y -1 और 3y + 5। तो 3 चीजें मिल गई, बोलो कोई परेशानी किसी को? चलिए पॉज करें।
बढ़िया हो गया पक्का। बाकी भी देख लो बेटे, फिर नजर आ रहा है ऑन हो चुकी है ना वीडियो। चलिए ध्यान से देखिए, सभी वेरीफाई करते हैं इसको एंड पेन सबके डाउन हो जाए और कोई भी लिखेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ समझेंगे। ओके, हमें ये LHS दे रखा है, RHS हम सॉल्व करेंगे और RHS को हम LHS के इक्वल लेकर आएंगे, ठीक है। बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए सभी बच्चों का। यहाँ पर हर एक ब्रैकेट का फॉर्मूला खोल देंगे हम। आप सबको फॉर्मूला आता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है। तो हम इसका फॉर्मूला खोलें तो क्या लिखेंगे इसके फॉर्मूले में हम लोग? x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस में y स्क्वायर प्लस, यहाँ भी फॉर्मूला खुलेगा। अच्छा, ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि बाहर साइन किसका है, साइन चेंज होंगे नहीं, तो आप ब्रैकेट मत लगाओ, सीधा फॉर्मूला खोल दो। y स्क्वायर माइनस 2yz, बोलो आगे, प्लस में z स्क्वायर। फॉर्मूला बोलो इसका, बोलो z स्क्वायर माइनस 2zx प्लस में x स्क्वायर। एक बार इसका स्क्वायर, एक बार इसका स्क्वायर और बीच में 2 के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, ये चल रहा है। फॉर्मूला ऐसे लग गया। अब इस फॉर्मूला को लगने के बाद देखो क्या क्या चीजें सॉल्व हो सकती है, उसको करते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और सबसे लास्ट में भी है, तो 2x स्क्वायर लिख दें, 2x स्क्वायर लिख दें। एक x स्क्वायर ये रहा और एक x स्क्वायर ये रहा बच्चों। ऐसे ही एक y स्क्वायर ये रहा, एक y स्क्वायर ये रहा, क्या लिख दिया इसको? 2y स्क्वायर। एक z स्क्वायर ये रहा, एक z स्क्वायर ये रहा, क्या लिख दिया इसको? 2। अब बाकी की बची हुई जो ये प्रजातियां हैं इनको भी उठा लो बेटा, ये कहीं यहाँ पे लिखा नहीं, इनको भी लिखो बेटा। माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। कोई दिक्कत परेशानी? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे मजेदार होने वाला है, यानी कि मजेदार सच में होने वाला है, यानी कि ये पूरा ब्रैकेट एक बार x से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये पूरा ब्रैकेट, आप फिर बोले कि मैं समझ के दो, करना स्टार्ट करें। बहुत बड़ा जाने वाला है, बट आपका ध्यान और फोकस यहाँ नहीं हुआ ना, तो मैं बच्चे बता रही हूँ इतने लंबा थप्पड़ मारोगे। ध्यान देना सभी बच्चे। x से मल्टीप्लाई करते क्या आएगा बच्चे? 2x स्क्वायर, एक x आ गया x क्यूब प्लस 2y स्क्वायर x, देख रहे हो y स्क्वायर x दिख रहा है ना सब बच्चों को, प्लस 2z स्क्वायर x माइनस 2x स्क्वायर y। मुझे पता नहीं क्यों मजा नहीं आ रहा इसमें करने में, पर चलो करते हैं हम ऐसा। x स्क्वायर y 2yz माइनस 2zx, सबके साथ एक एक x लगा दिया, सबके साथ। अब सबके साथ एक एक y लगेगा, देखो 2x स्क्वायर y, यहाँ भी y आएगा, देखो क्या हो जाएगा? 2y का क्यूब, यहाँ पे 2z स्क्वायर और माइनस 2x, y एक है, एक y आ रहा है पीछे से, y स्क्वायर। ये आता नहीं है पेपर में, इसलिए मैं छुड़वा भी देती हूँ कभी कभी इसको। और यहाँ पे 2y स्क्वायर z, इधर y आएगा, बोलो 2yz x। अब सबके साथ आ रहा है z, 2x स्क्वायर z, 2y स्क्वायर z, 2z का क्यूब, यहाँ क्या बचा? बोलो माइनस 2xyz, सबके साथ z आ रहा है, 2yz का 2z स्क्वायर। अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसे हम कैंसिल करेंगे, चलो ढूंढ ढूंढ के कैंसिल करते हैं चीजें। 2x क्यूब तो कैंसिल नहीं होगा, लिख दो, अभी करते हैं। 2y स्क्वायर x कहीं मिल रहा है माइनस का, ये रहा, देख रहे हो 2y स्क्वायर x, देख रहे हो दीदी, ये तो आगे पीछे मल्टीप्लाई में हो सकता है। अगर आप ऐसे देखो या आप x से देखो, ये सेम है, पावर सेम होनी चाहिए। 2 है दोनों में, देखो उधर 2 है दोनों पे, x कैसे दोनों के सिंगल और y कैसे दोनों के डबल स्क्वायर, तो ये कट जाएगा बेटा, ये भैया इन भैया से कट गए, करे कैंसिल। अब 2z स्क्वायर x ढूंढो,
कहाँ है 2z²x? हाँ वेरी गुड लास्ट में कट गया ये। 2x²y कहाँ दिख रहा है? तुम्हारी आंखें मुझसे ज्यादा तेज है। 2x²y 2zx² क्या है? क्यों क्या मैम इसी नीचे ये रेस मैम ये गिरा ऊपर रुक जाओ मुझे ढूंढ ले तो ऐसे हाँ, मुझे तीन मिनट के बाद अरे रुक जाओ छोड़ दो उसे। 2x² है 2x² ये रहा। ऐसे तुम मत बताना, मेरा तो सिर्फ आंखें में सब बबल किस हो जाता है, को समझ नहीं आता क्या कैंसिल करने क्या है। मैं पूछूं तो बताना। 2yzx माइनस कर है 2yzx, ये भी माइनस का ये माइनस कर, मैम नीचे ये प्लस हो जाएगा बेटा ये। अरे रुक जाओ 2yzx माइनस माइनस कैंसिल नहीं होंगे, प्लस हो जाएंगे, माइनस का साइन आएगा और 2 और 2 हो जाएगा। क्यों? अच्छा मैम उसके साथ एक और भी 2yzx मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब y पे स्क्वायर लगाए हम क्या कर रहे हैं इन्हें प्लस, तो 2 और 2 4yzx। अच्छा एक बात बताना, 2x और 2x प्लस करते हो क्या लिखते हो? 4x है ना, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। मैम 6y हाँ अभी हाँ एक और भी देखते हैं, ये रहा 2yzx। देखो एक और दिखा बेटा, कितने कितने हैं देखो, मैं सर्कल करूँ इसको, देखो एक दिखा 2yzx ये रहा, एक दिखा 2yzx ये रहा, एक दिखा 2yzx ये रहा, तो तीनों प्लस होके कितना आ गया 6। अब आगे बढ़ते हैं, ये सब बाकी सब कटेंगे बेटा। ये क्या क्या बचेगा? x³ बचेगा, x³ बचेगा, y³ बचेगा, z³ बचेगा और ये वाला बचेगा। सेम है ना ये देखो, बाकी सब कट जाएंगे देखा। -2z²x माइनस 2z²x नहीं zx², हाँ ठीक है ये कट गया कैंसिल। अच्छा 2y³ कटेगा नहीं, मैंने पहले ही बताया लिखना है, कैंसिल नहीं होगा। 2y³ बोला ठीक है। अब 2z²y 2z², मेरे को मत बताना बेटा, मैं कंफ्यूज हूँ फिर। ये कैंसिल ठीक है, और y²z से ये y²z कट गया। अब कुछ भी नहीं बचा, ये लिख देंगे बस। और जल्दी से बताओ, सब में से 2 बाहर ले लें, जल्दी बोलो, अरे बोलो। हाँ 2 बाहर ले लेते हैं, 2 बाहर लेते हैं, अंदर क्या बचेगा? x³, मैं y³ आगे लिख रही हूँ, प्लस बोलो माइनस 2 के टेबल हमने 2 बाहर लिया, 2 के टेबल पे 6 किस पे आता है जल्दी बोलो? 3। और इनको मैं क्वेश्चन की तरह लिख देती हूँ, x आगे yz पीछे, और 2 से 2 कट गया। क्या LHS RHS इक्वल आ गए? एक बार ना मेरी वीडियो जरूर देखना इस क्वेश्चन की, मैंने कैसे सॉल्व किया दोबारा। मैं ये वीडियो भी आज शेयर करूंगी ग्रुप पे, देखेंगे सभी। दोबारा एक बार समझा दूं, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, एक बार समझा दूं इसको, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने RHS उठाया, RHS जैसे ही हमने उठाया हमने सबका फॉर्मूला खोल दिया, सबका फॉर्मूला खुल गया बोलो। फिर कौन कौन मल्टीप्लाई होने जा रहा है? एक बार x सबसे, फिर एक बार सबसे, एक बार सबसे, फिर जो जिनके साइन चेंज थे उन्हें कैंसिल कर दिया, और कैंसिल करने के बाद हमारा ये आंसर 2 कॉमन लेने के बाद आ गया। ठीक है, चलो एक बार